Hi, this is Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 10th maths exercise 3.3 question number 3rd 6th part, and the code of this video is #45. So let's start with the question number 3rd 6th part. The question says that 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद, हेंस का मतलब है 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकोब की एज जो है उसके सन से 3 टाइम्स होगी। 3 टाइम्स मतलब तिगुनी। कई बच्चे क्या करते हैं 3 ऐड कर देते हैं, 3 ऐड नहीं करना, 3 टाइम्स मतलब उसका तिगुनी होगी। ठीक है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज जो है अपने सन से कितनी थी, 7 टाइम्स। ठीक है, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो अब मुझे जैकोब की प्रेजेंट एज निकालनी है और उसके सन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा याद रखना मतलब जो भी हम एज्यूम करते हैं वो प्रेजेंट एजेस को ही एज्यूम करते हैं। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करती हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज, लेट द प्रेजेंट एज, ये एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th 11th 12th ऑल द एंट्रेंस एग्जाम, हर एंट्रेंस एग्जाम में आता है। और अभी रिसेंटली 29 जुलाई को जो मैंने DSSB का भी एग्जाम दिया है उसमें भी ये मतलब एज वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, 1-2 क्वेश्चन। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज x years। ईयर्स मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये एज है तो हम इसको ईयर्स लेंगे। और याद रखना जब भी आप एज्यूम करोगे तो आप हमेशा प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करना, आप पहले वाली या आने वाली एज जो है उसको एज्यूम मत करिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर हम करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y years। जैकोब की प्रेजेंट एज को मैंने x एज्यूम किया है और उसके सन की प्रेजेंट एज को हमने y एज्यूम किया है। अब बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा करते जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence, तो हमने क्या यहाँ लिखा 5 years hence मतलब 5 years hence मतलब 5 साल बाद। अगर आज जैकोब x साल का है तो 5 साल बाद ये J स्टैंड्स फॉर जैकोब कितने साल का होगा, x + 5 years का, राइट। ठीक है, अब ये है S, मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, S मतलब सन, ये जैकोब मैं पूरा ही लिख देती हूँ। अगर आज सन y years का है तो 5 साल बाद सन भी तो उसकी एज में भी तो 5 साल बढ़ेंगे ना, y + 5 years का होगा, या फिर जैकोब की एज बढ़ेगी, जैकोब 5 साल का बढ़ जाएगा, सन उतना ही रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर जैकोब 5 साल बाद x + 5 years उसकी एज हो जाती है तो उसके सन की भी तो आज की प्रेजेंट एज में 5 साल जोड़ लीजिए। अगर आज मैं 20 साल की हूँ तो मैं 5 साल बाद 25 साल की हो जाऊँगी। अगर आज आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद 15 साल के हो जाओगे। तो अगर आज ये सन y years का है तो 5 साल बाद y + 5 years का हो जाएगा, सिंपल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज जो है वो अपने सन से तिगुनी हो जाएगी। जैकोब की एज अपने सन से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट जैकोब को 3 टाइम्स कर देते हैं। नहीं, हमको जैकोब को 3 टाइम्स नहीं करना, हम उसके सन को 3 टाइम्स करेंगे। क्यों 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। ठीक है, तो इक्वेट करने के लिए अगर जैकोब मतलब की एज 3 टाइम्स होगी तो मैं उसकी एज को 3 टाइम्स नहीं करूंगी, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी एज को 3 टाइम्स नहीं करना, जो उसके साथ में उसका सन, मदर या फादर है उसकी एज को आप 3 टाइम्स करेंगे। और क्यों करेंगे, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप इनको इक्वेट करना चाहते हैं। अब आप इसको जो है सॉल्व करके इक्वेशन 1 आपकी फॉर्म हो जाएगी। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, x + 5 = 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 3y
प्लस 3 को 5 के साथ किया 15, ठीक है। तो x 3y राइट साइड है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होके माइनस का हो जाएगा, -3y इक्वल टू 15 राइट में है, +5 लेफ्ट में है, राइट में जाएगा ये तो -5 हो जाएगा, तो 15 - 5 क्या होगा 10। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों की बन गई है। यू कैन पेन डाउन दिस। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फुल स्टॉप के बाद वो क्या कहता है, 5 years ago, मतलब आप 5 साल पहले चले जाइए। तो अगर जैकोब, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं इधर इस तरीके से कर रही हूँ, इसका रोल खत्म हो गया अभी। 5 years ago, तो जैकोब और सन की अगर हम बात करें, जैकोब की आज प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 5 years ago मतलब 5 साल पहले उसकी एज में से आप 5 माइनस कर देंगे। ऐसे ही सन की आज एज y ईयर्स है, तो 5 साल पहले उसकी एज में से भी 5 साल जो है वो कम हो जाएंगे। कम कर दिया मैंने दोनों की एज में 5 years, ठीक है, यहाँ भी कम कर दिए, यहाँ भी। आज जैकोब x साल का है, तो 5 साल पहले उसकी एज में से 5 साल कम कर दीजिए। आज उसका सन y ईयर्स का है, तो 5 साल पहले उसकी एज में से 5 कम कर दीजिए। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज जो है अपने सन से 7 times है। 7 times मतलब 7 गुनी थी। किसकी एज 7 गुनी थी, जैकोब की एज 7 गुनी थी। किससे 7 times थी, अपने सन से। तो अब इन दोनों को इक्वेट करने के लिए मैं किसकी एज को 7 times करूंगी, जैकोब की एज 7 times थी, तो मैं उसकी एज को 7 times नहीं करूंगी, मैं उसके सन की एज को 7 times कर दूंगी, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। x - 5 इक्वल टू 7 × y, 7y - 35। x 7y राइट साइड में है, लेफ्ट में जाके -7y होगा, इक्वल टू -35, और ये +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करिएगा, बट मैं इसको अभी एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मेरे पास आ गई हैं, ये मैं इरेज कर रही हूँ और इसको क्वेश्चन भी इरेज कर रही हूँ। मैं सिर्फ इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी। Now we got two equations with us, x - 3y is equals to 10, equation number 1, and x - 7y is equals to -30, equation number 2. Now we will solve these two equations by using elimination method. So अब elimination method में मुझे जो है x को जैसे मैं इक्वल करती हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म यहाँ, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x ऑलरेडी मेरा इक्वल है, बस मैं इसके साइन चेंज करूँगी, ठीक है ना। डायरेक्टली मैं जो है फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए साइन चेंज करती हूँ, तो मैं साइन चेंज करूँगी। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया। पुराने वाले साइन की अब कोई वैल्यू नहीं है, आप पुराने वाले साइन को बिल्कुल भूल जाइए। अब जो मैंने 7 के साथ नया साइन लगाया है प्लस का, इसकी वैल्यू है। जो मैंने 30 के साथ नया साइन अप्लाई किया है प्लस का, इसकी वैल्यू है। तो ये प्लस और माइनस कितना हो गया, -4y, और साइन किसका आया, बड़े का। 3 और 7 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 इज ग्रेटर, 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसीलिए हमने 4 के साथ प्लस का साइन लगाया है। मैं अलग से प्लस का साइन मैं क्या कोई भी नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता, अगर 4 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो आप ये एज्यूम करके चलिए कि यहाँ पर जो है वो प्लस का एडिशन का साइन लगा हुआ है। इज इक्वल्स टू, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 30 और 10 40, ठीक है। y इक्वल टू 4y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड में शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हो गई 10। और मैंने 10 के साथ यहाँ पर ईयर्स लिख दिया, अभी ही लिख दिया, क्योंकि ये मैं एज फाइंड आउट कर रही हूँ। y मैंने किसकी एज, प्रेजेंट एज मानी थी, सन की। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन मेरी कितनी आ गई, 10 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 10 years. Now what I'll do, I'll put this value of y in either equation, 1 और 2 आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट मैं जो है 1 में पुट कर रही हूँ। You can also put it in equation number 2.
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मेरी है x माइनस 3, y की जगह पर 10 पुट करिए इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10. यहाँ 30 माइनस का है, राइट में शिफ्ट होके प्लस का हो गया, तो x कितना आ गया 40. और ये एज है तो मैं इसके साथ ईयर्स लगा रही हूँ, तो ये एज किसकी आ गई, जैकोब की. प्रेजेंट एज, कौन सी एज आई है, ये प्रेजेंट एज, क्योंकि मैंने प्रेजेंट एज को ही x सपोज किया था. सो दिस इज द आंसर. तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ गई 10 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब आ गई 40 ईयर्स. आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो. थैंक यू सो मच.